हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से ओके जॉब्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा का पार्ट 3 लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ यूज़फुल मेथड पढ़ाए थे जो अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट मेथड थे। सारे मेथड मैंने उसमें पढ़ा दिए थे। दूसरी वीडियो में मैंने सारे अलजेब्रिक जो मेथड फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे, दूसरी वीडियो में मैंने सारे प्रूफ करे थे कि वो कैसे बने थे। अब आज थोड़ा सा अलजेब्रा के क्वेश्चन पढ़ने के हिसाब से हम उन अलजेब्रिक मेथड्स को यूज करना सीखेंगे कि उनको हम x + 1/x की पोजीशन के क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस में उन अलजेब्रिक मेथड को कैसे यूज करेंगे, इनके अदर क्या मेथड बनने वाले हैं अपने। तो आज हमारा चलेगा अलजेब्रा पार्ट 3। अलजेब्रा के अगर आप सारे पार्ट्स देख लोगे तो ये मान के चलिए एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी 10+2, रेलवे हो, एलडीसी हो, किसी भी लेवल की एग्ज़ाम हो, उसमें अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 5, 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 में से 8 क्वेश्चन होने के पूरे चांसेस रहेंगे, सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम पढ़ते हैं अलजेब्रा पार्ट 3। अब मैं समझाने ये चाह रहा हूँ कि x + 1/x = अगर आपको दे दिया गया है n और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x² + 1/x² कितना होगा, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है x³ + 1/x³ कितना आएगा, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है x - 1/x = कितना आएगा। तो इस तरीके से हम x + 1/x की वैल्यू कुछ देगा वो आपको, और आपसे इनकी वैल्यू पूछेगा या इनकी जगह कई चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे पढ़े, आज तो हम इनके क्वेश्चन तो कम पढ़ेंगे, लेकिन मेथड कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, लेकिन मेथड कैसे तैयार होंगे ये मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं स्टार्टिंग से सारी चीज़ें कि फर्स्ट कंडीशन आपकी ये बनती है कि x + 1/x = अगर आपको n दे दिया जाए तो आपको बताना है x - 1/x = क्या होगा। ये बड़ा कैसे हैं, जो भी होगा मैं बना देता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आप करोगे बोथ साइड का स्क्वायर कर दोगे, तो आपका बनेगा x² + 1/x² + 2 × ab इक्वल, यहाँ x से आपका x कट जाएगा तो x² + 1/x² + 2 = n² आपका बन जाएगा। अगर मैं इस साइड में अगर मैं 4 घटा दूँ और दोनों साइड से मैं 4 कम कर दूँ तो आपका ये बन जाएगा x² + 1/x² - 2 = n² - 4, और इसको मैं कह सकता हूँ x × 1/x। तो ये आपका मेथड बन गया x² + 1/x² - 2 × x × 1/x, यानी कि a² + b² - 2ab वाला मेथड। और a² + b² - 2ab वाला मेथड को आप लिख सकते हो a - b का होल स्क्वायर = xn² - 4, और स्क्वायर आपका हट जाएगा तो दूसरी साइड आपका रूट लग जाएगा।
तो आपके x माइनस 1/x की वैल्यू जो आपको मालूम करनी थी वो x माइनस 1/x की वैल्यू का मेथड बन गया n² माइनस 4। अब आपके क्वेश्चन x प्लस 1/x का मान अगर आपको 5 दे दिया तो आप करोगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 कर दोगे 21 और रूट लगा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा √21। तो जब भी आपसे x प्लस 1/x बराबर n देकर x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे तो आपको याद रखना पड़ेगा √n² माइनस 4। और फिर मैं आपको समझाता हूँ उसका उल्टा मेथड क्या बनेगा। दूसरी कंडीशन आप देखिए, अगर आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू दे दे n और आपसे पूछने लग जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू बराबर क्या होगी, तो भाई इसमें वो केवल चिन्ह का चेंजेज आएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी आएगी इसमें, उसमें आया था n² माइनस 4 का होल रूट, इसमें आएगा x² प्लस 4 का होल रूट, इसमें प्लस का चिन्ह लग जाएगा। देखिए ऐसा कैसे होता है, पिछला मेथड आपको याद है तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो वापस से कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड का फिर से स्क्वायर करूँगा तो आपका बनेगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू n²। और ये आपका कट जाता है तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू n² आपका हो गया। अब अगर आप इस साइड में 4 घटा देते हैं और उस साइड में भी आप 4 घटा देते हैं तो आपका बन जाता है, सॉरी ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा ना इसमें, तो इसमें +4 करोगे उस साइड में भी +4 करोगे, तो +4 करोगे तो आपका ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू n² प्लस 4। अब देखो यहाँ पे आप लगा सकते हो a और b, तो ये वही मेथड बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, और a² प्लस b² प्लस 2ab को आप लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर आपका आ रहा है n² प्लस 4। अगर स्क्वायर से रूट लगा दोगे आप तो आपका आंसर हो जाएगा प्रूफ x प्लस 1/x बराबर आपका होगा n² प्लस 4 का होल रूट। दोनों मेथड उल्टा और सीधा मैंने दोनों साइड से सोल्व कर दिया। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू आपको n देकर x प्लस 1/x की वैल्यू पूछे तो ध्यान रखना जो आपको दिया हुआ है वहां पे माइनस का चिन्ह है, तो जब आप प्लस वाले में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस माइनस का चिन्ह है, इस वजह से आपको +4 करना पड़ेगा क्योंकि -2 आएगा इसमें और आपको यहाँ +2 करना है तो +4 करोगे तभी वो पॉसिबल है, और +4 कर दोगे तब ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर को हटाओगे तो आप रूट लगा दोगे। अब शॉर्ट में याद रखना, स्क्वायर करके 4 जोड़ोगे माइनस वाले में और रूट करोगे तब आपका प्लस में कन्वर्ट होगा। और देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर आपको n देकर अगर आपसे पूछता है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू n² माइनस 2, कहीं बच्चे याद रख लेते हैं n² माइनस 2 ये क्यों बना है, ये मेथड कैसे बना है, ये मैं आपको प्रूफ करके समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का आप फिर से स्क्वायर करोगे
दोनों पक्षों का आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका मेथड लग जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर n स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जिसका आपसे मान पूछा है, प्लस में ये कट गए तो 2 एकम 2 बराबर n स्क्वायर। अगर प्लस के 2 उस साइड में चले जाएंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान n स्क्वायर माइनस 2 क्यों यूज करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। x प्लस 1/x बराबर अगर n दे दे और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो n स्क्वायर माइनस 2 क्यों करते हैं आप समझ गए होंगे। और मैं वापस से समझाता हूं एक और, अगर x माइनस 1/x बराबर आपको n दे दे, माइनस वाला है, तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ लगेगा n स्क्वायर, माइनस है वहां पे तो प्लस 2 लगेगा। बस x माइनस 1/x बराबर n देकर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपसे पूछे क्या होगा, तो आप लगा दोगे n स्क्वायर प्लस 2। ये बात है। इस बात को मैं वापस से प्रूफ कर रहा हूं। दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू n स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इस पक्ष से उस पक्ष में जाके प्लस के हो जाएंगे तो प्लस के 2, तो आपका मेथड बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस 2। जो ही तो अपन को प्रूफ करना था। ये मेथड कैसे तैयार हुआ है, तो भाई ये ऐसे तैयार हुआ है। ये तीसरा और चौथा मैं आपको एक बार फिर से एक साथ समझा देता हूं क्योंकि बहुत मोस्ट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ये मेथड। तो x प्लस 1/x बराबर आपको n देकर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ सकता है, और दूसरा x माइनस 1/x बराबर भी आपको n देकर यही मान आपसे पूछ सकता है फिर से। तो दोनों कंडीशन में आपको याद रखना है मेथड। तो अगर प्लस में देकर n x प्लस 1/x प्लस वाली कंडीशन देकर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो आप n का स्क्वायर करके प्लस वाली कंडीशन है तो आप -2 कर दोगे क्योंकि प्लस का चिन्ह दूसरे पक्ष में जाके माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस वाली कंडीशन है तो n का स्क्वायर करके आप +2 कर दोगे, तो इससे +2 से आपका ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में और मैं आपको पढ़ा देता हूं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर n दे दे और फिर आपसे पूछे कि अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो अब थोड़ा सा सवाल हो गया है अच्छे लेवल का। तो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको n दे रखा है और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर आपसे पूछ रहा है। तो ये प्लस वाले मेथड से कहीं बच्चे इसमें मिस्टेक क्या कर देते हैं
कि अभी जो मैंने पढ़ाया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बनाने वाला, तो वही तरीके से इसको सोल्व कर देते हैं। मैं इसको इसका प्लस में अगर वैल्यू पूछे तो n² - 2 मैंने अभी आपको पढ़ाया था। तो याद रखना कि इसको स्क्वायर करने वाले मेथड से करोगे तो x² प्लस 1/x² का मान आएगा, और आपसे एग्जाम में माइनस में मान भी पूछ लेता है। तो अपन को यही समझना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो मैं समझाता हूँ क्या है इसका तरीका। x प्लस 1/x बराबर अगर आपको n दे रखा है और आपको x² माइनस 1/x² बराबर मालूम करना है, तो बड़ा सिंपल फंडा है कि ये मेथड है a² माइनस b² वाला, और a² माइनस b² का मेथड में आप करते हो a प्लस b a माइनस b, यानी कि इनको एक बार जोड़ दोगे x और 1/x को एक बार तो प्लस कर दोगे और x और 1/x को एक बार माइनस कर दोगे। यही इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद में x प्लस 1/x की वैल्यू तो आप n पुट कर लो, इसकी वैल्यू तो आप n पुट कर लोगे, और x माइनस 1/x में मैंने पहले ही मेथड में आपको बदलना सिखाया है कि x प्लस 1/x बराबर n हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो मैंने आपको सिखाया था n² माइनस 4 अंडर रूट n² माइनस 4 मैंने आपको सिखाया था। तो ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। x प्लस 1/x बराबर अगर n है तो x माइनस 1/x बराबर n² माइनस 4 होगा। देख लो, ये आप पढ़े थे। x प्लस 1/x बराबर अगर n हो तो x माइनस 1/x का मान होगा n² माइनस 4। तो बिल्कुल ये लगाते ही आपका आंसर सेट हो जाएगा। तो यही है, ये तो a प्लस बी का मेथड है, a प्लस बी, और ये a माइनस बी माइनस में बदलने वाला मेथड है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b² आपका बन जाएगा। तो ये बड़ा स्पेशल केस है, इसका स्पेशल तरीके से ध्यान रखना, कभी भी काम आ सकता है। अच्छा, उल्टा भी पूछा जा सकता है ये केस ऐसे, x माइनस 1/x बराबर आपको n दे सकता है, और वापस से x² माइनस 1/x² का वैल्यू आपसे पूछ सकता है, तो भी आपका इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। a² माइनस b² को आप कह सकते हो एक बार प्लस करना है और एक बार इनको माइनस करना है, और a माइनस b की वैल्यू आपको दे रखी है अब की बार n, तो अब की बार इनकी वैल्यू n है, और माइनस वालों को प्लस वाले में बदलने के लिए मैंने मेथड लिखवाया था n² प्लस 4 वाला मेथड आप लगा दोगे, तो अंडर रूट n² प्लस 4 इंटू n आपका x² माइनस 1/x² का मान होगा। बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ें समझ लो। अगर चीज़ें समझ में आ रही है और याद भी साथ में करते चलो और बेसिक भी आप साथ में देखते चलो, देखो कितनी आसान आपको अलजेब्रा लगेगी। फिर ये साथ में पढ़ते चलो। अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम मैं इसकी 8 से 10 वीडियो तो डालूंगा ही डालूंगा, कम से कम 8-10 वीडियो, जिसमें मैं आपको कम से कम 100 या 125 क्वेश्चंस भी डालूंगा जो प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं। अभी तो मैं आपको बेसिक समझाते हुए चल रहा हूं। और अगला केस पढ़िए आप। और क्या केस बनते हैं,
और बनता है x प्लस 1/x बराबर, अगर आपको n दे दिया जाए और आपसे पूछे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो ये भी एक मेथड है। इसमें आपको क्यूब लेके आना है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे बनाना है। आप इसमें भी दोनों साइड क्यूब कर दोगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब आप करोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने फर्स्ट वीडियो में जो मेथड लिखवाए थे वही मैं इनमें लगा रहा हूँ और उनसे नए मेथड और बना रहा हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी, और ए बी को मैं n लिख सकता हूँ। आपका मेथड था a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह आप n भी रख सकते हो, तो मैंने n रख दिया बराबर n क्यूब। तो अब आपका यहाँ से इसी का तो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, और यहाँ पे आपका x से x कट गया तो 3 इंटू एन किया तो 3n बराबर n क्यूब हो रहा है। प्लस के 3n दूसरी साइड जाके माइनस के 3n हो जाएंगे, तो आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n। तो इसका आपका वैल्यू हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n, और ये मेथड लगाते ही आप इसकी वैल्यू प्राप्त कर लोगे। याद रखना, इसमें यहाँ पे प्लस वाली कंडीशन है, तो आपका मेथड लगेगा n क्यूब माइनस 3n, और यहाँ पे माइनस वाली कंडीशन है, तो आपका मेथड लगेगा n क्यूब माइनस प्लस 3n। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और देखते हैं और क्या केस है। x प्लस 1/x बराबर x माइनस 1/x बराबर आपको फिर n दे दिया जाए, और अब आपसे पूछे कि x क्यूब प्लस नहीं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। याद रखना, यहाँ अगर माइनस दे दिया जाए तो आपसे माइनस में ही वैल्यू पूछेगा, तभी आप निकाल पाओगे। अगर प्लस में पूछेगा तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो आप मेथड में क्या आता है, मेथड के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि वो माइनस रहेगा तो ही अच्छा है सेहत के लिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे माइनस ही आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्यूब करने पे, याद रखना किसी भी नंबर का मैं अगर क्यूब करता हूँ तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होता, माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है, इसलिए ध्यान रखना माइनस में ही आएगा ये। और अगर ये प्लस का है तो उसमें आपसे प्लस का ही पूछेगा तो ही बेस्ट रहेगा। अगर प्लस का देकर माइनस का पूछ लेगा तो आपको फिर उसका रूप चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या है पूरा सॉल्यूशन, इसको तो मैं सोल्व करता हूँ, फिर आगे और बात करेंगे। तो एक माइनस बी का होल क्यूब करोगे आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बी क्यूब हो गया, माइनस 3ab, a माइनस बी को आप n लिखोगे बराबर n क्यूब। ये सोल्व हो गए, और इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपको बराबर माइनस 3n बराबर n क्यूब। तो माइनस 3n उस साइड में जाके प्लस का 3n हो जाएगा, तो आपके x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू n क्यूब प्लस 3n होगा। तो अगर आप याद रखना x माइनस 1/x बराबर n देकर उनको x क्यूब 1/x क्यूब में पूछे तो आपका मेथड n क्यूब प्लस 3n लगेगा।
और मैं ये समझाना चाह रहा था कि अब आगे आपसे x प्लस 1/x बराबर n देकर आगे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि इसका वैल्यू n है, तो बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक्स बनाए या कैसे सोल्व करेंगे ये देख लीजिए, समझ लीजिए। इस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे, आप ये काम करोगे कि या तो इसका स्क्वायर करके और बाद में दोबारा से स्क्वायर कर दो। अगर एक बार स्क्वायर आ गया फिर दोबारा स्क्वायर कर दो तो आपका स्क्वायर पे स्क्वायर लग जाएगा, तो वो 4 घात में आपका क्वेश्चन को कन्वर्ट करवा देगा। तो उस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। तो पहले अगर इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, x² प्लस 1/x², तीसरा नंबर का मेथड जो मैंने अभी आपको रिकॉर्ड करके दिया है, x² प्लस 1/x² में मैंने आपको लिखवाया था n² - 2 मेथड। तो ये मैंने बदल दिया स्क्वायर वालों में। अगर मैं यहाँ से और एक एक स्क्वायर और लगाऊं तो x की पावर 4 1/x की पावर 4 4 घात में इसको मैं बदलना चाहूँ तो मैं यही मेथड जो यहाँ से यहाँ के लिए लगाया है इसी मेथड को मैं दोबारा अप्लाई कर दूंगा। यानी कि जो n² - 2 है इसका भी मैं स्क्वायर करके 2 और कम कर दूंगा। वहां से स्क्वायर करके 2 कम किया, फिर मैं वापस उस का स्क्वायर करके वापस 2 कम कर दूंगा। तो ये मेरा कंप्लीट मेथड बन जाएगा n² - 2 का होल स्क्वायर - 2। तो एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और क्या तरीका हो सकता है और देख लीजिए। और हो सकता है अगर x प्लस 1/x बराबर आपको दे दिया गया है n और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसे यूं भी कर सकते हो, x² प्लस 1/x² बराबर आपका बन जाएगा n² - 2। ऐसे ही x² प्लस 1/x² बराबर आपका बन गया n² - 2। तो इनको आप इंटू भी कर सकते हो। अगर आप इंटू करते हो तो उसका तरीका क्या होता है, देखो इनको इंटू करोगे तो आपका n² - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इनको इंटू करने का तरीका मैं आपको सेकंड वाली प्रूफ करने वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इनको इंटू करोगे तो 1/x की पावर 4, इनको इंटू करोगे तो 1 और ये भी 1, तो आपके हो जाएंगे 2, और इनको इंटू करोगे तो x की पावर 4, ये +2 उस साइड में जाके -2 हो जाएगा। तो ये 4 पावर में आपके वैल्यू आएगी n² - 2 का होल स्क्वायर -2। और क्या कंडीशन हो सकती है, और आपको दे सकता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर आपको n दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में, एसएससी 10+2 में, एलडीसी, इनमें सब में आने की भी संभावना है कि x प्लस 1/x बराबर आपको दे देते हैं एग्जाम में 5 या 3 दे देते हैं, और आपसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान पूछते हैं। 3 n का मान 3 दे देते हैं और फिर वो मान आपसे 5 पावर पे पूछते हैं। और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। देखो अगर आप पूरे बेसिक से इस चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन 5 सेकंड में सोल्व हो जाया करेंगे। देखो एग्जाम में अगर n का मान आपको 3 दे दिया गया है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मेथड है आपका। 3 का स्क्वायर 9 में से 2 माइनस कर दोगे तो 7, और क्यूब का मेथड है 3 का क्यूब 27 में से 3 का तिगुना 9 घटा दोगे तो 18,
और इसमें इंटू करके वापस 3 माइनस कर दोगे तो आपका 5 घात में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ, यह आपको मैंने डायरेक्ट पढ़ा दिया तो डायरेक्ट आपको ये समझ में आ जाएगा क्या? समझ में नहीं आएगा। बस मेरा वाला आप आंसर देख सकते हो, आंसर आप देख सकते हो, बेसिक समझोगे तभी, पूरा तो आपको तभी समझ में आएगा। तो 18 इंटू 7 करोगे तो आपका आएगा 126 और 126 में से 3 माइनस कर दोगे तब आपका ओरिजिनल आंसर आएगा 123। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे पढ़ो डायरेक्ट, मैं तो आपको खुद ही चाहता हूं कि पूरा पेवर बेसिक मैं आपको पढ़ाऊं, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। अब बेसिक क्या है देखिए, अगर मैं इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का तो आपका मेथड होता है n स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्यूब में बदल रहा हूं, क्यूब में इसलिए बदल रहा हूं कि 2 पावर और 3 पावर, मतलब 2 घात वाले में बदल दिया, 3 घात वाले में बदल दिया। 2 घात वालों और 3 घात वालों को अगर मैं गुणा करूंगा तो घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी इनकी, तो 5 घात वाला मेरा बन जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो 3 पावर मैंने पढ़ाया है n क्यूब माइनस 3n। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ 5 पावर कैसे बनाओगे, तो इधर तो आप इन दोनों को इंटू करोगे तो n स्क्वायर माइनस 2 n क्यूब माइनस 3n से इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे इनको इंटू करोगे तो 1/x की पावर 5, और ये इनको इंटू करोगे तो 1/x, और इनको इंटू करोगे तो x आएगा, और इनको इंटू करोगे तो x की पावर 5 आएगा, और आपको x की पावर 5 पे ही 1/x की पावर 5 इन्हीं का तो वैल्यू लाना है। तो और ये कौन है? यह आपका n है, ये आपका n है, तो इस n को मैं उस साइड में लेके जाऊंगा तो n स्क्वायर माइनस 2 ये स्क्वायर वाला मेथड है, n क्यूब माइनस 3n ये क्यूब वाला मेथड है, n इधर साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर वाला मेथड n स्क्वायर माइनस 2, क्यूब वाला मेथड, ये दोनों को गुणा करने के बाद मैंने n की माइनस क्यों कर दिया था, यानी कि वो जो मैंने समझाया था n का मान अगर 3 हो तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 3 का क्यूब 27 माइनस 9, और इसमें से 3 माइनस वापस क्यों करते हैं। तो बेटा ये मेथड मैं डायरेक्ट लगा रहा था, और ये मेथड तैयार कैसे हुआ है ये मैंने प्रूफ भी दे दिया। तो जब भी 5 घात आप लेके आओ, जब भी आप 5 घात लेके आओ तो 5 घात वाले मेथड का यूज कर लोगे, स्क्वायर वाला मेथड लगाओ, ये क्यूब वाला मेथड लगाओ, और उसके बाद में n घटा दो। यह आपका मेथड हो जाएगा 5 पावर के लिए। और भी आपसे पूछ सकता है, और केस ले लीजिए, अगर x प्लस 1/x बराबर आपको फिर सोचते हैं n दे दिया जाए, x प्लस 1/x बराबर n दे दिया जाए, और आपसे इसमें पूछे कि बताइए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की क्या वैल्यू होगी। तो इस कंडीशन में फिर आप लगाओगे इनके क्यूब का मेथड, और क्यूब का मेथड है n क्यूब माइनस 3n। क्यूब का मेथड लगा दोगे आप, क्यूब का मेथड लगा के आप यहीं से स्क्वायर का मेथड लगा दो। तो बताओ क्यूब पे होल स्क्वायर करोगे तो ये 6 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर का मेथड है n स्क्वायर माइनस 2, तो ये तो आपका n बन जाएगा,
और इसका स्क्वायर करके -2 कर दोगे। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखिए क्या है, ये x³ प्लस 1/x³ बराबर n³ माइनस 3n आपको दे रखा है। तो आप इनको इंटू करोगे तो ये n³ माइनस 3n जो है इनका तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, और इनको इंटू करोगे तो 1/x⁵, इनको इंटू करोगे तो आपका 1 आएगा, और इनको इंटू करोगे तो आपका 1 आएगा, और इनको इंटू करोगे तो x की पावर आपकी 6, सॉरी ये भी 6 पावर हो जाएगी, और ये +2 इस साइड में आके -2 हो जाएंगे। तो x⁶ प्लस 1/x⁶ बराबर n³ माइनस 3n का होल स्क्वायर -2 आपका 6 पावर में बदलने के लिए मेथड होगा। लेकिन ये मेथड कहाँ तक याद करोगे आप, इसलिए मैं आपको इनका बेसिक पढ़ा रहा हूँ साथ में, कि अगर ये याद नहीं रहते, भूल जाते हो, तो थोड़ी सी देर में आप क्वेश्चन का आंसर ले आओगे। बजाय ये मेथड याद कर रहे हैं, n की जगह आपको एग्जाम में 10 दे दिया, तो n की जगह आपको एग्जाम में अगर 10 दे दिया तो मेथड लगाओगे 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 का तिगुना 30 घटाओगे तो 970, और 970 का आप स्क्वायर करने बैठ जाओ और 2 घटा दो उसमें से, तो 970 का स्क्वायर करके आप उसमें से 2 घटाओगे तो 97 का स्क्वायर तो होता है 9409, और 000 हो जाएगी, 2 घट जाएंगे तो आपका आएगा 9,40,898, यह आपका आंसर हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर, तो मैंने आपको एक जगह में वापस लिख देता हूँ जो भी मैंने आज पढ़ाया है आपको, उसके बाद में आप इनको एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको देखते रहना। ये आज की क्लास में टारगेट है कि इसको ख़त्म कर लेना आप अपने हिसाब से। मैं एक जगह लिख देता हूँ एक स्लाइड पे, थोड़ा सा पेन छोटा कर देता हूँ, लिख देता हूँ। मैंने आज ये पढ़ाना चाहा कि x प्लस 1/x बराबर अगर आपको n दे दे और आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो आपका मेथड बनता है n स्क्वायर माइनस 4 का होल रूट। दूसरी कंडीशन x माइनस 1/x बराबर अगर आपको n दे दे, मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, अगर आपको n दे दे और आपसे x प्लस 1/x में पूछता है तो आपका मेथड होएगा n स्क्वायर प्लस 4। और कंडीशन x प्लस 1/x बराबर अगर आपको n दे दे और उसके बाद में पूछने लगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो n स्क्वायर माइनस 2 आपका मान मैंने पढ़ाया था। फिर पूछे x माइनस 1/x बराबर n देकर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो इस कंडीशन में मैंने आपको n स्क्वायर प्लस 2 पढ़ाया था। अगर x प्लस 1/x बराबर आपको n देकर आपसे पूछने लग जाए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान, तो इस कंडीशन में याद रखना मैंने आपको a प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन पढ़ाई थी। तो a प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन में a प्लस बी का मान तो आपको n दे रखा है, a प्लस बी का मान तो आपको n दे रखा है, और a प्लस बी का मान n देकर अगर आपसे a माइनस बी का मान पूछे तो वो n स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है और रूट लग रहा है, तो आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर में ये पूछे तो n इंटू रूट n स्क्वायर माइनस 4 लगेगा, और x माइनस 1/x बराबर n देकर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछे तो वही a प्लस बी वाली कंडीशन लगेगी। a प्लस बी तो आपको पता नहीं है,
a माइनस बी आपको दे रखा है n, तो a माइनस बी अगर आपको n दे दे और प्लस में आपसे पूछे तो आप फॉर्मूला n स्क्वायर प्लस 4 लगा दोगे, तो a प्लस बी a माइनस बी आपका मेथड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। नॉर्मल से तो ये मेथड थे, और फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाने की कोशिश करी कि x प्लस 1/x बराबर n देकर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो यहाँ पे n क्यूब माइनस 3n आप लगा दोगे, एक ये कंडीशन पढ़ाई थी। फिर x माइनस 1/x बराबर n देकर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछे तो आप n क्यूब प्लस 3n ये मेथड लगा सकते हो, ये दूसरी कंडीशन है। और आपसे x प्लस 1/x बराबर n देकर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान पूछा था, तब मैंने n स्क्वायर माइनस 2 फिर दोबारा से स्क्वायर लगाओ, ऐसे 2 बार स्क्वायर, ये वाला मेथड, ये स्क्वायर जो पूछा है ये देकर स्क्वायर जो पूछा है ये वाला मेथड एक बार और लगा दोगे तो 4 घात में आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। और x प्लस 1/x बराबर अगर आपको n देकर x की 5 पावर पे आंसर पूछे तो मैंने पढ़ाया था कि n स्क्वायर माइनस 2 2 घात वाला और x n स्क्वायर माइनस 3n 3 पावर वाला लेकर n ही घटा दोगे तो आपका ये 5 पावर वाला बन जाएगा ऐसे। और बाकी मान बने 6 पावर वाला भी पूछ ले, 7 घात वाला भी पूछ ले, तो आपको मैंने बनाना तो सिखा ही दिया है। इस टोटल चैप्टर को पढ़ाने का यही पर्पज था कि कोई अगर कंडीशन ऐसी हो जो आपसे बनती ना हो, दिक्कत आ रही हो, तो उनको मैं बनाना सिखा चुका हूँ ताकि आप खुद स्वयं से बना लो। जिनका कोई मेथड आपको न बने मिले तो उनको बना लो, और कोई कंडीशन आती है आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन पे डाल दिया करो, उस पे मैं वीडियो बना दिया करूँगा। अगला इन्हीं को मैं आगे बढ़ाऊँगा अगली वीडियो में। ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।